हेलो दोस्तों, नमस्कार। द इन्वेस्टर डेस्क इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो यहाँ हम आ गए हैं हमारी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो इस वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जो नए लोग स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। फिर बाद में आप लोग सुनते हैं कि किसी ने स्टॉक मार्केट में इतना लॉस लिया या फिर कोई स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो गया। तो लोग इनमें से ही कोई ना कोई गलती करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा। अगर आप में से किसी ने इन 5 गलतियों में से एक या दो भी गलती की, तो आप अपने आप को और अपने पैसे को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हो। तो देखिए, ये वीडियो आपको बोरिंग लग सकती है। तो अभी मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, तो मेरे वॉइस पर 90% ध्यान दीजिएगा और वीडियो पर सिर्फ 10% ही ध्यान देना। और इनमें से कुछ ना कुछ गलती मैंने भी की है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहली गलती क्या है। स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू इजी शॉर्टकट टू अर्न मनी। कुछ लोग तो ऐसा मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का शॉर्टकट और आसान तरीका है। देखिए, पैसा कमाना ऐसे आप जितना सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है। कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, तो वो लोग कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे होंगे। तो स्टॉक मार्केट में भी ये सेम प्रोसीजर वर्क करती है। कोई स्टॉक में पैसे लगाने से पहले रिसर्च करना होता है। ऐसे ही सुबह जागे और कोई स्टॉक खरीद लिया और सो गए और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा और कल सुबह मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन लोग ज्यादातर ऐसे ही माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं और बाद में चले जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो इसी के ऊपर है कि जल्दी पैसे कमाने हैं। वो इनिशियल टाइम में तो पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट करके रातों रात पैसे नहीं बनते, सालों साल स्टॉक को होल्ड करना होता है। तो वो लोग स्टॉक को छोड़कर ट्रेडिंग करते हैं। उनमें से लोग इंट्राडे करते हैं, कोई एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन आप लोगों ने सुना ही होगा, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में करते हैं, वो शुरू करते हैं। फिर ऑब्वियसली उनमें नुकसान होगा। एक सर्वे के अनुसार 98% लोग एफएनओ में लॉस करते हैं, बाकी बचे दो लोग वही इनमें से पैसे कमाते हैं। और ऐसे डेली बेसिस पर लॉस होने के कारण लोगों के पैसे डूब जाते हैं। और पैसे डूब जाने की वजह से क्राइसिस आता है, जिसे हम फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। और ऐसे पैसे ना होने के कारण लोग स्टॉक मार्केट में से बाहर हो जाते हैं। तो ये भी एक गलती है जो आपको नहीं करनी है। और ये एक बात आपने से शेयर करना चाहूंगा कि ये जो गलती है वो मैंने भी की थी और अच्छा नुकसान भी हुआ था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की एक और गलती है नंबर 3, कि मार्केट में रहने के बावजूद लोग अपडेट नहीं रहते। लोगों को पता ही नहीं कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, सरकार की भविष्य में रणनीति क्या है, जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है उसकी किसी और कंपनी के साथ क्या डील हुई है, सरकार का कोई प्रोजेक्ट मिला है, क्या प्रोजेक्ट है, कितना पैसा कंपनी उसमें से कमाएगी। ये सब में से कुछ भी मालूम नहीं होता है। लोगों को यह तक पता नहीं होता कि कंपनी की बोर्ड की मीटिंग कब है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कब है। देखिए, हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में चल रही है, यह तक लोगों को पता नहीं होता। तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने के बाद इतना तो पता ही होना चाहिए कि आपसे पैसे सेफ है कि नहीं है। और ये सब स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो रहे के अपडेट रह के ही पता चलेगा। उसके बाद की नंबर 4, क्या गलती है। हाँ, 100% परफेक्शन चाहिए। लोगों को इन्वेस्ट करने के बाद कुछ टाइम में ही रिजल्ट चाहिए, कि आज इन्वेस्ट किया, जहां इन्वेस्ट किया वहीं से ही स्टॉक चलना चाहिए, या फिर जहां से गिरने वाला है उससे पहले टॉप लेवल पर एग्जिट ले लेना है। देखिए, इनिशियल लेवल पर यह थोड़ा मुश्किल रहता है कि हमने जो स्टॉक बाय किया है वह सभी चल जाए, मतलब पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक से अच्छे रिटर्न मिले। और दूसरी बात, कहाँ से चलेगा या कहाँ से गिरेगा वह तो कंपनी के प्रमोटर यानी कंपनी के मालिक को भी पता नहीं होता। तो लोगों की गलती क्या है कि 100% परफेक्शन चाहिए।
जो नहीं मिलने की वजह से स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। पहले पहले अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10 स्टॉक है तो उनमें से 4-5 चलेंगे। बाद में आपके एक्सपीरियंस आने के बाद धीरे धीरे परफेक्शन मिलता है। अगर ऐसे होता तो स्टॉक मार्केट में से बच्चा बच्चा पैसे कमा लेता, लेकिन यहाँ हर कोई पैसे नहीं कमाता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। और चलिए बढ़ते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट मिस्टेक पर। मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि ये गलती सुनकर आपको हंसी भी आ जाएगी। कुछ लोग ऐसी गलती भी करते हैं। क्या गलती करते हैं? लोन लेते हैं, फिर स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत लॉस होने के बाद अपना घर गिरवी रख देते हैं, या फिर कोई शॉप या फिर जमीन होगी वो सब पर लोन लेते हैं और पैसे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा खतरनाक गलती है। अगर लोन के पैसे स्टॉक मार्केट में डूब गए तो आप रास्ते पर आ जाएंगे। लोग इस गलती के कारण ही ज्यादातर बर्बाद होते हैं। फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो लोग स्टॉक मार्केट के जुआ बोलते हैं वो ज्यादातर बर्बाद हो चुके होते हैं, वही लोग ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं हमारी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो ये 5 मिस्टेक है जो लोग करते हैं लेकिन आपको नहीं करनी है। और दूसरी बात, ये ट्रेडिंग जैसा सब खेल बायर एंड सेलर के बीच का खेल है। जो बड़े लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों में पैसे हैं, वो लोग के हिसाब से बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं और वो लोग अपनी पोजीशन के मुताबिक बाजार चलने या गिरने पर दोनों पर पैसे कमाते हैं। इन दोनों के बीच पीसते हम जैसे छोटे लोग हैं, जो इन सब के चक्करों में दूर रहना चाहिए। इतना ही कहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।